सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के सर्वनाम होते क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रोहन घूमने जा रहा है, रोहन उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएगा, रोहन ने वहां पे चिड़ियाघर देखा, रोहन ने फिर वहां पे खाना खाया, तो क्या है, रोहन बार बार आ रहा है। पर एक बार अगर मैंने बोला कि रोहन घूमने जा रहा है, पर उसके बाद अगर मैं बोल दूं रोहन की जगह पे उसके उसके बाद वह चित्तौड़गढ़ जाएगा, उसने वहां खाना खाया, वो वहां पर उसने चिड़ियाघर देखा। तो जो जो मैंने रोहन के स्थान पर वह, उसने, उसका, ठीक है, ये शब्द लगा दिए, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। एक ऐसा वाक्य एक ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों उपभेदों का प्रयोग हुआ हो। जैसे मैं रोज शाम को मैं रोज शाम को खेलता हूँ। तुम भी मेरे साथ, वो अपने दोस्त को कह रहा है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, आओ, और हम और हम दोनों मिलकर और हम दोनों मिलकर शाम, यानी कि अन्य पर्सन के बारे में बात हो रही है, शाम को भी बुला लेंगे, बुला लेंगे, क्योंकि क्योंकि वह क्योंकि वह अन्य पर्सन की बात हो रही है, वह बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, खेलता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। बुद्ध विरोधियों के प्रति भी अहिंसक व धीर रहे। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण बुद्ध की निंदा करता है तो भी बुद्ध व्यक्ति को प्रेम की छाया अवश्य देंगे। बुद्ध व्यक्ति की भलाई करते जाएंगे। बुद्ध शिष्यों के लिए दीपक बनने का उपदेश दिया। ठीक है, चलिए अभी से पढ़ेंगे। बुद्ध विरोधियों के प्रति भी अहिंसक व धीर रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा यानी कि बुद्ध ने कहा, यहाँ पे तो संज्ञा आ गई, यहाँ पे हमने सर्वनाम लगाया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण उनकी निंदा करता है, यानी कि दोबारा मैंने लिखा है बुद्ध की निंदा करता है, बुद्ध संज्ञा है पर मैंने बुद्ध की जगह पे क्या लगा दिया, उनकी, सर्वनाम। ठीक है, तो भी वे उसे प्रेम की छाया अवश्य देंगे, तो भी वे बुद्ध व्यक्ति को, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उसे लगा दिया। वहां पे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। वे उनकी भलाई करते जाएंगे, उन्होंने, यानी कि मैंने कहा फिर व्यक्ति लगाया, व्यक्ति की भलाई, तो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए दीपक बनने का उपदेश दिया है। बुद्ध और व्यक्ति की जगह मैंने क्या लगा दिया, उन्होंने, उनकी, उसे, ये सब क्या है, संज्ञा के स्थान पर हमने कुछ शब्दों को रखा जिन्हें हम सर्वनाम के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला
और श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर इसके भेद होते हैं तीन। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे मैं, हम। ठीक है, जैसे हमारा। आज मैं ऑफिस देर से जाऊंगा, अपने लिए बात कर रहा है वो। उत्तम पुरुषवाचक में क्या है? मैं अपने लिए ही बात करूंगी। ठीक है, हमें भी कुछ करना चाहिए, मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारा उससे क्या लेना देना? अपने लिए बात चल रही है। ठीक है, अब मध्यम पुरुषवाचक में क्या है? तुम्हारे लिए बात चल रही है, तुम, तुम्हारा। वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि जो बोल रहा है पर जो सुन रहा है हमारी बात, उसके लिए प्रयोग हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ और आप सुन रही हो तो मैं आपके लिए ये होता है ये। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तुम कहाँ चल दिए, तुम्हारा घर कितनी दूर है, मतलब कि उससे बातचीत चल रही है, वो सुन रहा है, उसी से उत्तर हमें मिलेगा। आप थोड़ी देर मेरे इंतजार कीजिए। ठीक है, आपका प्रयोग क्या है? आदत व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अन्य पुरुषवाचक में क्या है? ना तो मेरे लिए बात हो रही है, ना आपके लिए बात हो रही है। जो बंदा घर में बैठा है, जो कहीं और है, उसके लिए बात चल रही है। ठीक है, चलिए कहते हैं वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति के लिए निज जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बहुत समझदार बालक है, ना आपकी ना मेरी, किसी और की बात कर रही थी। वह बहुत समझदार बालक है। वे निरंतर बातें वे निरंतर बातें करते रहते हैं। उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए, ना आपको ना मुझे। मैं अन्य के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संकेत करने वाले, निश्चय पूर्वक। ठीक है, जैसे आपको पता है निश्चय है ये। जैसे यह मेरी गाय है, पता है ये मेरी गाय है, किसी और की नहीं है। पता है आपको कि मेरी गाय है। ये बहुत मीठा फल है, पता है यही है जो बहुत मीठा फल है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की किसी व्यक्ति या विशेष की ओर संकेत करता है। दूर हो या पास हो, संकेत करेगा। निश्चित, इसे उसे संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, अब अनिश्चित क्या है? कि निश्चित नहीं है, मतलब कि पता नहीं है कितने हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं एक पेन है तो ठीक है, एक पेन है, निश्चित है। पर अगर मैं कह दूं बहुत सारे पेन है, कुछ पेन है, पता नहीं है आपको कितने हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया आपको ये नहीं पता, कुछ गिर गया, अनिश्चित है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है, डोरबेल बजती है, हमने कहा बाहर कोई आया, आपको नहीं पता कौन आया, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, किसी ने मेरी कमीज ले ली, किसी ने ले ली ये नहीं पता किसने ली। ठीक है, संबंध वाचक क्या कहलाते हैं? जो संबंध वाक्य में संबंध लाते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो और वह क्या है? अलग अलग, वैसे तो अलग अलग वाक्य हैं, पर ये इन वाक्यों को जोड़कर क्या है? एक वाक्य बन गया। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्न, आप प्रश्न पूछोगे। जैसे कौन आया, कौन, प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कौन आया, कौन आया है, उत्तर मिलेगा। मुझे किसने बुलाया, मुझे किसने बुलाया। या क्या पढ़ रहे हो, आपको उत्तर मिलेगा। प्रश्नवाचक है, क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? वाक्य में जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है, जो कर रहा है उससे अपनेपन का बोध कराएगा, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य अपने आप कर लूंगा, मेरे को जो गृह कार्य मिला है मैं अपने आप कर लूंगा। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। आइए पाठ का सार पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से?
पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन, कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। ठीक है। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।